हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन को कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। डेली रूटीन में इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी कि हम जो मैथ्स का डेली यूटिलाइजेशन होता है वो इस चैप्टर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें डिफरेंट शेप हैं, अब हम उनको व्हाट इज़ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट किसको कहते हैं? किसी चीज़ को नापने को मेज़रमेंट कहते हैं और उसी का साइंटिफिक नेम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब टू मेज़र समथिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग है, अलग अलग शेप दिख रहे हैं आपको, तो इनको कंपेयर करेंगे। तो इनको कंपेयर करने का तरीका क्या है? हम इसके पैरामीटर के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, इसके एरिया के हिसाब से कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से हम इनको डिफरेंट शेप को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पैरामीटर और एरिया की बात करेंगे। धीरे धीरे क्लासेस आगे वाली क्लास में हम और दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो पैरामीटर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पैरामीटर? व्हाट इज़ पैरामीटर? तो पैरामीटर बेसिकली मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और ऐसे चले। कलर बदल देता हूँ। ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बी की तरफ बी से, सी की तरफ सी से, डी की तरफ डी से ए। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आ गए। तो जो पाथ हमने कवर किया, ये पाथ जो हमने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट से स्टार्ट किया, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ। तो ये लेंथ जो है, ये सब ये इन तीनों को कंबाइन करेंगे, ये पैरामीटर होता है, ठीक है। इस केस में भी ये सेम है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, ये गया। तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 4 है। तो इनको कंबाइन करते हुए चलेंगे, ओके। तो ये लिखा भी है कि पैरामीटर का आइडिया हमें डेली वाइडली यूज़ होता है इन आवर डेली लाइफ। तो कैसे होगा कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, तो वहाँ लोग किसान लोग होते हैं। तो किसान लोगों को एक्चुअली में पढ़े लिखे बहुत कम किसान होते हैं, ठीक है। तो उनको उनके खेत, उनकी फील्ड का मान लीजिए फेंसिंग करना है। उनको फेंसिंग क्यों करना है? क्योंकि बकरी, घोड़े या गाय, भैंस उनके खेत ख़राब कर देते हैं, तो फेंसिंग करना है। तो कितना, मान लीजिए उन्होंने बोला इतना फील्ड है, तो कितने मीटर का तार लेके आए, तार लेके आए फेंसिंग करने के लिए, कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड का पैरामीटर निकाल लेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर, ये लेंथ मेज़र कर लेंगे, ये, ठीक है। तो उससे वो दुकान वाले को बोलेगा कि मुझे इतने मीटर की फेंसिंग दे दो, तार दे दो, ठीक है। ये लिखा है। अब मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है, ठीक है। तो प्लॉट है, मान लीजिए इस प्लॉट में दीवार बनाना है। तो कितने लंबे चौड़ी दीवार बनाएंगे, रूम कितना लंबा कितना चौड़ा करेंगे, तो ये पैरामीटर की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक पे हमें, क्रिकेट स्टेडियम है, तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि रोप लगी होती है, बाउंड्री पे रोप लगी होती है। तो ये रोप कितनी बड़ी लेके आना है, तो ये पैरामीटर के थ्रू। तो उनके अलग अलग शेप, अलग अलग स्टैंडर्ड शेप के अलग अलग फार्मूले होते हैं, वो हम आगे देखेंगे पैरामीटर के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देख लीजिए। पैरामीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री के अलोंग, ठीक है। मान लीजिए ये शेप है, तो एक ये ऐसे भी जा सकते थे, मगर ये नहीं, बाउंड्री, ये बाउंड्री है, तो इसके अलोंग फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर का ही पैरामीटर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ओपन का कैसे क्यों नहीं निकाल पाएंगे? मान लीजिए ये ओपन फिगर है, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आना है। अब मान लीजिए एक वो वर्ड पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे, बट क्लोज फिगर के लिए वर्ड पैरामीटर यूज़ करते हैं। ओपन है तो जस्ट हम मेज़र कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, ठीक है। अब ये टेबल है, मान लीजिए जिस टेबल पर बैठ के आप पढ़ते होंगे उसकी कुछ लेंथ होगी, अलग अलग लेंथ होगी। मान लीजिए ये अगर रेक्टेंगल शेप में है तो ये और ये बराबर होगी, और ये बराबर होगी।
तो अलग अलग का मेज़र कीजिए और ये लिखिए। अब उनका पेरीमीटर क्या होगा, तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ए, इन सबको मेज़र करेंगे। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर थी, ये 4, ये 2, ये 4, तो कितना आ जाएगा 2 4 2 4, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो पेरीमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो सेम ये नोटबुक के लिए बोल रहा है, नोटबुक के लिए भी सेम कर लेंगे। ठीक है, अब ये पार्क में गए। मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। शी टुक, तो एक पार्क था ये 150 मीटर लॉन्ग और 80 मीटर। शी टुक अ 1 कंप्लीट राउंड, तो यहाँ से स्टार्ट किया था फिर वापस यहीं आ गई वो। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ये 150, पहले यहाँ ए से बी गई 150 प्लस बी से सी गई 80, तो रेक्टेंगल शेप में बोल रहा है ये। अच्छा इतना है तो ये भी 150 होगा। तो सी से डी कितना होगा 150, फिर डी से ये कितना होगा 80, तो इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड आएगा, वही पैरामीटर हो गया। तो कितना हो गया 150 और 150 300 प्लस 80 80 60, तो 460 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 460। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इन सब का सम कर लीजिए। सेम ये भी सिंपल है, सेम है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये क्रॉस है, ये प्लस है, तो प्लस का इन सब का ऐड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ए से स्टार्ट किए, तो सेम पैरामीटर निकालने के लिए सेम यहाँ पर आना है, बाउंड्री से ट्रेवल कर, तो ये 1, ठीक है, ए बी फिर बी सी, तो 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8 8 + 3 11 11 + 3 14 + 1 15 + 3 18 + 3 21 + 1 22 + 3 24 + 3 27, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 27। इन सब की वैल्यू लिख दीजिए तो वो पैरामीटर हो जाएगा। सेम इस केस में भी आप कर सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या 2l + b, ये कहाँ से आया वो हम डराइव करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये कहाँ से आया, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिए, काम आएगा आपको। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4, तो पैरामीटर हमने क्या देखा कि यहाँ से स्टार्ट करें और सेम, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ, तो ये तो कॉमन है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 5। तो अगर 4 साइड का कोई पॉलीगन है तो उसका पैरामीटर क्या निकालेंगे, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अगर पेंटागन है तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 5 साइड। तो मान लीजिए ए बी + बी सी, ए बी + बी सी + सी डी + डी ए, ठीक है। तो ए बी और सी डी हमें पता बराबर होते हैं, तो ए बी सी डी की जगह हमने क्या रखा ए बी, और डी ए ये किसके बराबर होगा बी सी के, तो डी ए की जगह हमने क्या लिख दिया बी सी, तो ए बी + बी सी बी सी, तो ए बी कितने हो गए 2 टाइम्स, बी सी कितने हो गए 2 टाइम्स, तो 2 ए बी ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें पता है 15, बी सी की वैल्यू पता है हमें 9, तो 15 + 9 = 24 × 2 48, तो पैरामीटर निकल गया 40। अब हमें ये शॉर्ट थोड़ा सा आसान हो गया, हम हर साइड को मेज़र करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर हमें स्टैंडर्ड शेप पता है तो फॉर्मूला पता है तो ईज़िली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये तो मान लीजिए सिंपल एक पॉलीगन है तो इतना आसान, मतलब ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा फॉर्मूला यूज़ करने से और नॉर्मल कैलकुलेशन। अगर कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, स्टार ऐसा, तो इसका अगर पैरामीटर मान लीजिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्टार बनता, तो अगर ये सब इक्वल साइड होती तो हम डायरेक्ट साइड गिन लेते, तो 1 2 3 ऐसे गिन के इंटू ए 1 साइड का जितना है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर इंटू 12 साइड से, तो ये 24 सेंटी, वो 12 3 36 मीटर पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये ट्राई कीजिए पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा 2l + b,
2 लेंथ, तो एक ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखिए ये यहीं ऐसा टाइप किया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 लेंथ, ठीक है। तो आप ये लेंथ पता है ब्रेड्थ पता है, तो फार्मूला क्या लगेगा 2L प्लस बी। तो मान लीजिए 2 ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, 10.5 प्लस 8.5, तो कितना हो गया 10 और 8 19 इंटू 2 इंटू 19 38। और इस तरीके से भी निकालेंगे, अलग अलग ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं। शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑन ऑल अराउंड अ रेक्टेंगल टेबल कवर। तो लेस लगाना है उनको, जो लेस लगती है टेबल कवर पे, 3 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड टेबल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेस हमें चाहिए। तो हमें क्या क्या निकालना है इसमें, एरिया निकालना है या पैरामीटर, क्योंकि लेस कहाँ हमें लगाना है, बाउंड्री पे लगाना है। तो बाउंड्री पे लगाना है तो क्या चाहिए पैरामीटर। अगर हमें ये बोलता है कि मान लीजिए इस पर कवर चढ़ाना है, टेबल पे कवर चढ़ाना है, तो कितना चाहिए, तो हम क्या निकालते एरिया। पर हमें लेस किस पे लगती है, बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे लगती है, तो क्या निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर निकाल लेंगे 2L प्लस बी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो लेंथ कितना था 3 + 2 × 2 10 मीटर। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, समझा दूंगा वीडियो बना के। फाइंड द पैरामीटर हुज लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ, इसमें क्या वो है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, पिछली क्लास में पढ़े, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या लेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ये हो जाएगी, ब्रेड्थ ये हो जाएगी, ठीक है। ये देख लें, अब ये क्या है, एक खटिया है, ठीक है, यह फील्ड है, अच्छा फील्ड है, ये फील्ड है, तो उसमें ये फेंसिंग करना चाहिए। वांट टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ स्को रोप एज शोन। तो फेंस में 3 राउंड की फेंसिंग करना चाह रहा, तो एक राउंड से एक पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालेंगे, तो ये एक उसका आएगा, ठीक है, एक राउंड का, फिर इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 3 राउंड का आ जाएगा। तो लेंथ पता हमें, ब्रेथ पता, पैरामीटर निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये भी सेम है। तो ये पर मी रेट दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 2। तो एक पार्क है 250 मीटर और 175 मीटर का, ठीक है। फेंसिंग का रेट क्या है, 12 रुपये पर मीटर। तो इसमें क्या फेंसिंग कहाँ करते हैं, बाउंड्री पे करते हैं। तो क्या निकालेंगे पैरामीटर, एरिया निकालेंगे कि पैरामीटर, ठीक है। तो 250 प्लस 175 इंटू 2, ये आ जाएगा पैरामीटर, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में आएगा, तो 12 रुपये पर मीटर, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये 12 से। पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप, रेगुलर शेप किसको कहते हैं, रेगुलर शेप मतलब जिसके साइड्स और एंगल बराबर हों, उसको क्या कहते हैं, रेगुलर शेप। रेगुलर शेप किसको कहते हैं, जिसके साइड और एंगल बराबर हों। तो रेगुलर शेप रेक्टेंगल है, नहीं है, रेक्टेंगल क्या है, स्टैंडर्ड शेप है। रेक्टेंगल इज ए स्टैंडर्ड शेप। रेगुलर शेप के लिए क्या, साइड और एंगल बराबर होना चाहिए। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का, ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, तो सारी साइड बराबर है। तो ए ऐड करो, फिर ए करो, फिर ए करो, फिर ए करो, तो कितने बार करो, 4a, तो 4 इंटू ए डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही दिया, पैरामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ओके। सेम केस में, रेक्टेंगल केस में क्या होगा, ये मान लीजिए 4 + 4 + 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन होगा तो अलग होगा, तो अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू ए, मान लीजिए ए ये कोई एक साइड है, तो सारी साइडें बराबर हैं, तो वो 3 इंटू ए,
ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल एंड ऑल द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। और रेगुलर क्लोज्ड फिगर, उसको रेगुलर क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। तो ट्राइंगल इज अ रेगुलर क्लोज फिगर, यस और नो? बताइए, कमेंट करिए, बताइए। ट्राइंगल, अगर क्वेश्चन आ जाता है ट्राइंगल इज अ रेगुलर क्लोज्ड फिगर, यस और नो? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर क्लोज्ड फिगर, स्केलिन आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए क्या यूज़ करेंगे? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो स्क्वायर पास साइड है तो पैरामीटर क्या निकालेंगे? 4 इंटू 70, 280 आ गया, ठीक है। पेंटागन के केस में क्या करेंगे? रेगुलर के केस में ये 3 साइड हो गई, तो 5 इंटू ए, तो लेंथ 3 है तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 15 सेंटीमीटर। हेक्सागन के केस में भी करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड रेगुलर है तो सारी साइड बराबर, तो इंडिविजुअल जोड़ लो कि 5 साइड से 5 बराबर है, तो 5 + 5, 5 + 5 + 5, तो कितना हुआ पेंटागन का? 25। तो हम सिंपल कर सकते हैं, 5 पेंटागन है तो 5 पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो ठीक है। 5 इंटू एक साइड का कितना होगा? 5, तो 25। अब देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें सर्किल का एग्जांपल नहीं है, मैं आपको सर्किल का एग्जांपल दिखाता हूँ। सर्किल का पैरामीटर वो आप थोड़ा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट हायर क्लास में देखेंगे। सर्किल मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई साइड है नहीं, तो इसमें साइड नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो ये तो मुश्किल है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, पैरामीटर ऑफ सर्किल 2πr। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, आर, ये मान लीजिए आर है, रेडियस है, तो ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन हम आगे क्लास में देखेंगे कि ये कैसे आया, 2πr, ये फार्मूला कैसे आया। जैसे रेक्टेंगुलर और इसका देखा ना हमने स्क्वायर का, ऐसे ये देखेंगे हायर क्लास में। बट अभी के लिए ध्यान रखिए कि पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो ये, और ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आएगा। ये मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल पूरा कितना होता है? 360। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 360। तो ये 2π, 360 को बोलते हैं 2π, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री एंगल। तो 2π कितना हो गया? 360। तो ये मान लीजिए आर्क, आर्क का डिस्टेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं आर्क। तो आर्क इक्वल टू होता है पाई इंटू थीटा, थीटा मतलब एंगल। ये एंगल कितना? तो ये वो ये एंगल मतलब आर्क का डिस्टेंस मान लो डी है, आर्क इक्वल टू डी है, ये वाला डिस्टेंस डी मान लीजिए। तो ये एंगल कितना है? मान लीजिए थीटा इंटू आर, ये होगा। तो जब ये एंगल पूरा 260 हो जाए, मतलब 360 हो जाएगा, तो एंगल कितना हो गया? 2π इंटू आर। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये आगे क्लास में भी देख लेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया फॉर योर नॉलेज। ये फ्रीज हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 10.1। तो पैरामीटर निकालना है तो क्या करेंगे? सबको ऐड कर दिए। ये रेगुलर शेप नहीं है इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा, ये भी रेगुलर शेप नहीं है इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 23, 35, 40, तो इनको सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये रेगुलर पेंटागन है तो इसको क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 5 कितना आया? 20।
ये सबको ऐड कर दीजिए, 1 4 ये सबको ऐड करिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। ये ऐड करते हुए आइए, ये आइए, ऐसे ऐसे आइए 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 आइए, तो ये ऐड करते हुए जाएंगे तो ये पैरामीटर निकाल लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से ऐसे जाइए 4 तो ये क्या कैसे कितना निकलेगा, मान लीजिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4 + 0.5 + 2.5 + 2.5 + 0.5 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। 0.5 + 4 + 4 + 1 तो कितना हुआ, 4.5 और 2.5, तो ये 3 और 4 7 7 और ये हो गया 3 10 14 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द लिड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड, कोई बॉक्स है उसका लिड साइड 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील ऑल अराउंड विद द टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर। तो ये क्या बोल रहा है, सील कर दिया गया ऑल अराउंड विद द टेप, टेप से सील कर दिया। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, तो उसका लिड, लिड मतलब ढक्कन, तो ढक्कन है, ढक्कन को सील करेंगे टेप से। तो टेप कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। ये टेप लगेगा, तो एरिया निकालेंगे, पैरामीटर, पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर निकाल लेंगे क्योंकि लेंथ ये 40 है, ये 10 है। तो रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर क्या था, फार्मूला, वही फार्मूला लगा देंगे। तो 2 × 10 + 40 कितना आएगा, 50 और × 2 100। तो ये भी सेम है। व्हाट इज़ द पैरामीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ, ये फोटोग्राफ की लेंथ है, तो वुडन स्ट्रिप कितनी रिक्वायर, फ्रेम लगेगी, तो फ्रेम क्या होगी, पैरामीटर है, हो गया। अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ये थोड़ा सा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए कि जब आप एरिया की बात करेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए कि हाँ कि पैरामीटर, ये नहीं कि ये चैप्टर हमने अभी तक पैरामीटर की बात की है तो सारे क्वेश्चन में पैरामीटर लगेगा, वैसा मत सोचिए। क्वेश्चन की क्लैरिटी रखिए, एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर निकालेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एरिया से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 5 आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, इस साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। तो वही हमने क्वेश्चन नहीं देखा था कि 0.7 है, 0.5 है, 4 बार ऐसे लगाएंगे, ठीक है, 4 बार लगाएंगे। तो जो भी इसका पैरामीटर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पैरामीटर कितना आएगा, 0.7 + 0.5 2, ये पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो ये 1.2 × 2 तो 2.4 हो गया, ठीक है। अब इसकी 4 बार करेंगे, 4 रोज ऑफ वायर, तो 2.4 × 4 तो 9.6 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वायर नीडेड 9.6 क्या है, किलोमीटर। इसका यूनिट का ध्यान रखिए, यूनिट दोनों का जब ऐड करेंगे तो यूनिट दोनों के सेम होना चाहिए, चाहे किलोमीटर है चाहे मीटर है, तो यूनिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 4 है तो इनको ऐड कर दीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3a लगा दीजिए। आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस में क्या 2 साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। ये इक्वल साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, तो 2 × 8 प्लस थर्ड साइड, या 8 + 8 16 और 6 22, रेगुलर हेक्सागन है तो 6 × एक साइड क्या है 8 है, 6 × 8। ये क्वेश्चन देखिए, पैरामीटर रेगुलर पेंटागन है, 5 साइड का रेगुलर है, ठीक है, तो इक्वल साइड है, तो 100 सेंटीमीटर पैरामीटर हो गया। तो एक साइड कितनी होगी, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 × साइड = 100 होना चाहिए, तो साइड कितनी हो गई 20। तो पीस ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड इन। तो एक कोई स्ट्रिंग है
रोप है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर उसका स्क्वायर बनाते हैं तो कितने कितने सेंटीमीटर की एक साइड होगी? तो 30 पैरामीटर है, तो 4 साइड में डिवाइड होना है, तो ये कितना हो गया? 7.5। तो 7.5 की हर एक लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 30/3 10 हो गया, तो 10 सेंटीमीटर। ये 10, ये 10, ये 10। रेगुलर हेक्सागन है मतलब 6, तो 30/6 = 5, तो 5 का बन जाएगा ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया हूँ मैं। ये आप घर पर ट्राई कीजिए, कोई नहीं, आसान है सब क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखिए 17 क्वेश्चन देखिए। अवनीत बाय 9 स्क्वायर paving slab each with a side of 1 meter. He lays them in the form of square। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में 9 स्क्वायर paving slab each with a side of 1 meter. He lays them in the form of square। ठीक है, what is the perimeter of this arrangement? 9 स्क्वायर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो एक की कितनी है? ½ मीटर है। पैरामीटर ऑफ दिस, तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? हाफ हाफ, तो 1.5 का ये पूरा कितना हो गया? 1.5। ये भी कितना स्क्वायर है, तो ये भी 1.5 है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 1.5 × 4, 6 मीटर हो गया पैरामीटर। शारी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले। अच्छा, ये इसको पसंद नहीं आया, इस फॉर्म में उसने कर दिया, तो ठीक है। ये कितना था? 0.5। ये कितना था? 0.5। तो ये कितना हुआ? 1। ये 1, तो सब 1 है, ये 0.5 है। ठीक है, तो इन्वाइट कर लीजिए। विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। Avneet wonder if there is a way of getting even a greater. Can you find a way of doing this? Along the complete, they cannot be broken. The paving slab must meet along the complete edges. ठीक है, can you find the paving must meet along the complete, they cannot be broken। हाँ, पैरामीटर तो बढ़ा सकते हैं, मगर अगर तोड़ नहीं सकते, तोड़ दिया तो जो है, तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एरिया। व्हाट इज एरिया? तो एरिया किसका निकालते हैं? ओपन फिगर का निकालते हैं या क्लोज फिगर का? बताइए, कमेंट में बताइए। एरिया क्लोज का निकालेंगे या ओपन का? फ्लैट का निकालेंगे, फ्लैट सरफेस का निकालेंगे या कर्व सरफेस का? एरिया तो कर्व सरफेस का भी निकाल सकते हैं, बट क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन का निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि ओपन तो अनलिमिटेड फैला हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेशन क्या है एरिया की? अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज फिगर, तो ये कितना एरिया इसने इनक्लोज किया, कितना एरिया ये भर लिया, वो एरिया होता है। ठीक है, जैसे इस केस में देखेंगे तो एरिया निकालना है, तो कितना एरिया, कितने स्क्वायर इसने भर लिए, तो इसमें कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, अगर इन दोनों फिगर में देखना है कि एरिया किसका ज़्यादा है, तो ये कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एरिया बराबर है। ठीक है, लेंथ देख लेते हैं, ये हाफ है, तो ये 1.5 6 मीटर। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 प्लस अब ये 1 2 3 4 तो 0.5 इंटू 4 तो 10। तो पैरामीटर किसका ज़्यादा है? इसका, बट एरिया सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि, तो क्या हमने पता निकाला कि अगर एरिया सेम है तो पैरामीटर दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो पैरामीटर किस पे, पैरामीटर और एरिया किस पे डिपेंड करते हैं? किस शेप का है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का पैरामीटर कम हो, एरिया ज़्यादा हो उसी चीज़ का। मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर और सर्कल में क्या होगा? अगर मान लीजिए पैरामीटर दोनों का सेम कर देंगे तो क्या होगा? एरिया डिफरेंट होगा दोनों का। और मान लीजिए एरिया सेम करते हैं तो क्या होगा? पैरामीटर अलग अलग हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होइए कि पैरामीटर सेम है तो एरिया भी सेम होगा। पैरामीटर और एरिया दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। पैरामीटर मान लीजिए सेम है तो एरिया अलग हो सकता है, और एरिया सेम है तो पैरामीटर अलग हो सकता है। ठीक है, तो एरिया ने, अगर मान लीजिए रेगुलर शेप है तो उसके तो ड्राइव फार्मूले बन गए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड शेप, ड्राइव शेप हैं या रेगुलर शेप है, उनके तो फार्मूले बन गए हैं। और अगर मान लीजिए इर्रेगुलर शेप है तो इर्रेगुलर शेप का एरिया निकालने का क्या तरीका है? तो यही स्क्वायर बेस, ये मान लीजिए स्क्वायर शेप का वो लिया, शीट लिया, उसके उस पर मान लीजिए इर्रेगुलर शेप है कोई, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? ये ले करेंगे कि जो फुल स्क्वायर है उसको 1 काउंट करेंगे, उसका एरिया मान लीजिए एक स्क्वायर का 1 यूनिट मान लिया, तो आधे स्क्वायर का क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, रफ एरिया आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा। तो अप्रोक्सीमेट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर आधा स्क्वायर कवर किया उसने, मान लीजिए जैसे इस केस में ये वाला, ये जो है मान लीजिए ये चीज़, ये एक पूरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 यूनिट। इसके ये क्या है? आधा, इसने आधा स्क्वायर कवर किया तो ये हो गया हाफ। अगर आधे से ज़्यादा है, अजम्पशन लेंगे आधे से ज़्यादा है तो उसको 1 मान लेंगे, आधे से कम है तो उसको 0 मान लेंगे। तो इससे हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। तो रफ़ आइडिया, तो इसमें कैसे एरिया निकालने के लिए 1, एक ये फुल है तो 3 तो फुल है, हाफ कितने? 1 2 3, 3 हाफ है। तो एरिया कितना आया? 3 और 1.5 तो 4.5 है। इसमें हाफ से ज़्यादा भी कोई नहीं था, हाफ से कम भी नहीं, तो इसका तो एक्यूरेट एरिया आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, ये सरफेस है। ठीक है, तो इसके ये वाला, ये फुल है, ये फुल है। तो इसके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो फुल है। ठीक है, 10 फुल है। और फिर 11 फुल है। ये मान लीजिए ये हाफ से ज़्यादा, ये हाफ से ज़्यादा, ये हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। तो ऐसे करेंगे, फुल्ली 11 है। हाफ फील्ड कितने हैं? हाफ या लेस देन हाफ, कौन कौन से? ये 1 2 3 4 5, तो ये लेस देन 5। ठीक है, मोर देन हाफ फील्ड 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन हाफ फील्ड कितने हैं? 3। तो ऐसे ही निकालेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो सेम ये इस केस में करेंगे। ठीक है, फुल है इसमें, हाँ फुल ये वाला है। ठीक है,
लेस देन हाफ कौन कौन सा है, ये है। तो ऐसे काउंट करते रहेंगे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला मान लीजिए, ये वाला करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इंटू 1 यूनिट कितना, 1 10 हो गया। ये तो हाफ हाफ है, कुछ फुल है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला करते हैं। तो इसके लिए क्या, ये फुल, ये फुल, 2 फुल हैं, ये मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, ये लेस देन हाफ, ये हाफ। तो कुछ हाफ है, कुछ फुल है। मान लीजिए इसको फुल मान लीजिए। तो वो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 7 प्लस लेस देन हाफ होता है, ये लेस देन हाफ, ये लेस देन हाफ है, ये लेस देन हाफ। तो ये हाफ है, ये हाफ है, तो 2 हाफ हैं, तो लगभग 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये सिमिलर क्वेश्चन करते। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, तो सेम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए कितने स्क्वायर शेप, ये मान लीजिए स्क्वायर के मैट पे रखा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फुल कितने, 1 2 3 4 5। तो लेंथ के अलॉन्ग मेज़र करेंगे। तो लेंथ कितने फुल हैं, 5। अब मान लीजिए यहाँ देखते हैं कितने वो हैं ब्रेथ के अलॉन्ग, 1 2 3, ठीक है। तो यह ऐसे मान लीजिए कि ये 5 रोस हैं, ठीक है। 5 कितनी रोस हैं, 3, तो 5 इंटू 3, तो कितना हो गया, क्या एरिया क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। तो स्क्वायर गिनेंगे लेंथ के अलॉन्ग, ठीक है। तो लेंथ के अलॉन्ग स्क्वायर कितने आए, 1 2 3 4 5। तो 5 कितनी रोस हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए, 15। तो ये सेम चीज़ तो है। तो क्या हो रहा है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कैसे निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, मान लीजिए ये लेंथ, ये तो सब बराबर ही हैं। तो ये 1 2 3 4, तो 4 हैं, ठीक है। अब ये यहाँ कितनी है, कितनी रो है, 4, तो 4 इंटू 4, तो क्या आया, ये लेंथ इंटू लेंथ। तो एरिया ऑफ साइड इंटू साइड, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये याद भी रखिए फॉर्मूले, ये याद भी रखिए, काम आएंगे आगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो अब ये लेंथ ब्रेथ दिया है, एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर का साइड दिया, एरिया निकल जाएगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब मान लीजिए एरिया दिया, लेंथ दिया, तो ब्रेथ कैसे निकल जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, एरिया अपॉन लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है। ये क्वेश्चन ये समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 16 है, बॉब वांट टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड और 4 मीटर लॉन्ग है। तो फ्लोर रूम की जो है फ्लोर वो 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबी है। इस टाइल लगाना है, टाइल कैसी है, स्क्वायर शेप की टाइल है। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 4.4 मीटर, तो हर एक टाइल जो स्क्वायर शेप की जो टाइल है उसका साइड क्या है, 0.5 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ दम। तो नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मतलब कवर करने के लिए चाहिए। फेंसिंग में क्या कर रहे थे, पैरामीटर। टाइल हमें क्या बिछाना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर या एरिया, बताइए। पैरामीटर या एरिया, क्या निकालना है, पैरामीटर या एरिया।
एरिया क्योंकि कवर कर रहे हैं। अगर बाउंड्री पे से सिर्फ काम होता तो क्या करते हैं, पैरामीटर। तो टोटल एरिया ऑफ टाइल, तो क्या करेंगे, रूम कितना, रूम का एरिया निकालो, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना, 3 × 4, लेंथ इंटू ब्रेथ 12 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट क्या रहेगी, स्क्वायर रहेगी। और पैरामीटर में क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 3 मीटर × 4 मीटर, तो मीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब टाइल, ये मान लीजिए वही, ये रूम था 4 3 का, अब ये टाइल लगेगी, तो टाइल की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, 0.5, ये भी 0.5 मीटर। तो टाइल का एरिया भी निकाल लीजिए। टाइल का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर है 4 × वो टाइल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर शेप में तो साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड इक्वल 0.5 × 0.25, ठीक है, 0.25 मीटर। तो कितनी टाइल लगेंगी, ये टोटल रूम है और एक टाइल इतना कवर करेगी, तो ये डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड, तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल, तो टोटल एरिया कितना है, 12 अपॉन एरिया ऑफ टाइल 0, 25 चौका 100, 20 बचे 25, तो ये आ गया 48 टाइल्स। ठीक है। सेम इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 3 कर लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ ब्रेड्थ है, ये सब आसान है क्वेश्चन। एरिया दिया है, लेंथ दी है 20 मीटर 50, एरिया दिया है विड्थ, तो ये एरिया है, ये तो डिवाइड कर देंगे लेंथ से। ठीक है। प्लॉट का लेंथ ब्रेड्थ दी है स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर है, मैंने बोला था ना, जैसे मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कैसे भी लग सकते हैं। तो 8 का रेट है। ठीक है। फिर टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो ये एरिया है, ये 8/100 स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब क्या है, पर 100 स्क्वायर मीटर मतलब 8 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए जाएंगे, 8 रुपये। तो ये एरिया कितना, 500 × 200, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 0 और 0, तो 8 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये 100 से ये, तो एरिया कितना आया, 1000 × 8 × 8, कितना, 8000 रुपये लगेंगे। ठीक है, समझ गए। डायरेक्ट ये इस क्वांटिटी से डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर 8 रुपये पर स्क्वायर मीटर होता तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, पर 100 स्क्वायर मीटर है, तो इसीलिए 8 रुपये पर 100। ठीक है। ये सब हो जाएंगे, आप ट्राई कीजिए। बाय एक्सप्लोरिंग द फाइंड रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया, द मेजरमेंट आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो ये इरेगुलर शेप है, तो इसको रेगुलर शेप बनाएंगे। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड शेप बनाएंगे। तो कैसे निकालेंगे एरिया इसका, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो ये 1 हो गया, और ये तो ये 3, ये 2, ये 4, ये कितना हो गया 1, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है। अब ये देख, ये 2 3,
अगर हमें क्या पता लग जाए, ये निकालना है, तो ये तो हो गया 3 2 5, ये 3 और 4 7, तो 3 और 4 7, 2 और 3 5, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 5, 2 7, 4 3 और 4 7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया ना। ठीक है, तो ये पता लग गया, हमें लेंथ ब्रेथ पता लग गए। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ये पता हमें कितना है 2, तो ये एरिया पता लग गया, ये भी पता लग गया। तो ये पता लग गया, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, ये पता लग गया है। ये कितना होगा, ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 1 है, तो ये भी पता है। ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ये कितना 3, ये कितना 4, तो टोटल कितना 7, ये कितना 2, ये कितना 3, ये पता नहीं है। तो 2 + 3 + x = 7, तो x कितना हो गया 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये कैसे 2। अब ये पूरा 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, पैरामीटर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया निकालना सीखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।